राधे राधे। आइए हम आपको शिव जी द्वारा सती का त्यागी की कथा को श्रवण कराते हैं। देखिए, एक बार सती जी ने शंकर भगवान से पूछने पर कि किस प्रकार परीक्षा ली थी, श्री राम का प्रभाव समझ करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा था, क्या उस पर मैं अविश्वास करूं? तदंतर शंकर जी ने ध्यान करके सती ने जो किया था, शंकर भगवान ने सब देखा था और श्री राम की माया के लिए सिर नवाया। जिसने प्रेरणा सती से असत्य बुलवा दिया। सती जी ने झूठ बोल दिया भोले बाबा से कि मैंने परीक्षा नहीं ली। शंकर जी सोचते हैं कि सती जी ने सीता का स्वरूप बनाकर परीक्षा ली है। अब यदि मैं सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। त्याग करता हूं। तब शिव बाबा ने मन ही मन संकल्प लिया। भगवान श्री राम के चरणों में सिर नवाकर मन में विचार पक्का किया। बाबा ने मानस में लिख दिया, यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। शिव बाबा ने संकल्प ले लिया कि यह तन सती भेंट मोहि नाहि। अब यह तन से सती जी का भेंट नहीं हो पाएगा। श्री शंकर भगवान ने ऐसा संकल्प करके आगे चलने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे शंकर जी, आपने भक्ति को सर्वोपरि माना है। बाबा ने मानस में लिख दिया, असपन तुम बिनु करई जो काना, राम भगत समर्थ भगवान। सुनि न भिगिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई। उन्होंने सकुचाते हुए कहा, भोले बाबा से पूछा, हे कृपालु, हे दीन दयाल, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? कृपा करके मुझे बताइए। सती जी के बार बार आग्रह करने पर भी शंकर जी ने कुछ भी नहीं बताया। सती जी ने अनुमान किया कि शंकर जी ने मेरे कपटपूर्ण व्यवहार को जान लिया है। स्त्री स्वभाव से ही नारी सहज अज्ञ, मूर्ख और बेसमझ होती है। सती को कपट व्यवहार ने सरस को निरस बना दिया। जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीत की रीति भली, बिलग होए रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल में भी दूध के साथ मिलाकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। सती जी को अपार चिंता होने लगी कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। मेरा अपराध उन्होंने भी नहीं कहा। सती का हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। शिव जी ने सती को चिंतातुर देख करके सुंदर सुंदर कथाएं कही। मार्ग में अनेक इतिहासों का वर्णन करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके बड़ के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गया और उनकी अखंड अपार समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सोचती है, मैंने रघुनाथ जी का अपमान किया,
पति के वचनों को असत्य माना विधाता ने मुझे उचित ही फल दिया है। मन में श्री राम का स्मरण करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीन दयाल हो, दुखों को हरने वाले हो। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाए। दक्ष सुता इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनके दुख का वर्णन नहीं हो सकता था। 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिव जी ने जब समाधि खोली और राम नाम का स्मरण करने लगे, जब 87,000 शिव बाबा ने समाधि में उठ करके जब आए, तब वहीं पर श्री राम नाम का स्मरण गाते रहे। सती ने जाकर प्रणाम किया, शिव जी के सामने आसन दिया और भगवान हरि की कथा कहने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता को प्रजापतियों का नायक बना दिया। अधिकार पाकर के प्रजापति दक्ष को घमंड हो गया था। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद माही। संसार में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हुआ हो। प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सब मुनि आकर यज्ञ करने लगे। सभी देवताओं, किन्नर, नाग, गंधर्व आदि को आमंत्रित किया। सभी अपनी अपनी पत्नियां सहित आने लगे। दक्ष ने शंकर भगवान को नहीं बुलाया था, न सती को ही बुलाया। सती जी ने जब आकाश में जाते हुए विमानों को देखा तो शंकर जी से पूछा। शंकर जी ने कहा, आपके पिताजी के यज्ञ में सभी जा रहे हैं। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी वैग के कारण यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है। सती जी मन में सोचने लगी, इस बहाने से कुछ दिन पिता के घर जाकर पति परित्याग के दुख को कम कर लूंगी। इस प्रकार मन में सोचकर श्री शंकर जी से बोली। आगे की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। सती का दक्ष यज्ञ में जाना और शरीर त्याग की कथा हम आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। राधे राधे।